आज धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। वही मैया सुनीति से जो बालक हुए हैं, महलों में रहने वाले बालक का नाम उत्तम रखा गया, और जो सुनीति का बालक हुआ उसका नाम स्वयं नारद जी के द्वारा रखा गया, जिसका नाम है ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की जय हो। ध्रुव, वो ध्रुव का अर्थ है स्थिर और अटिल, जिसका हृदय स्थिर हो, मन अटल हो, प्रतिज्ञा अटल हो, वही है ध्रुव। ध्रुव ने कम ही समय में 5 वर्ष की उम्र में 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था। इसलिए कहते भैया भजन करने की कोई उम्र नहीं है। हमें लगता आज नहीं, अभी तो बचपना है, बचपन हट जाने दो, जवानी आएगी तब करेंगे। और जब जवानी आ जाती कौन किसको पूछता है, भजन कौन करेगा हमारा। जमाने में तो वही है कि हम हैं और सब कम है। जमाने में कौन भगवान का भजन करता है। वो तो कहेंगे अभी तो जमाने है, मौज मस्ती में जीना है, बुढ़ापा आएगा ना 55 प्लस हो जाएगा तब भजन होगा। और याद रखिएगा, क्या गारंटी है कि हमारे जीवन का 55 आएगा। ऐ महाराज, है कोई गारंटी? कौन से स्टाम्प में हमने साइन किए हैं भाई कि जीवन का हमारे 55 भी आएगा? ना जाने कितने आए और ना जाने कितने चले गए जिनके जीवन में 55 नहीं आया, बिना 55 के ही चले गए। इसलिए कहते हैं जो भजन बचपन में नहीं हुआ फिर वो 55 में होने वाला नहीं है। याद ना, ये याद हमेशा रखिए भैया, भजन जितना हो सके बचपन से शुरू हो जाए तो फिर क्या कहना, जमाने में हो जाए तो फिर लाजवाब ही है, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। 55 के बाद भजन कहोगे, करोगे, मुंह से कहना चाहोगे राम तो मुंह से निकलेगा आम। और कह दो क्यों, और जब दांत ही नहीं रहेंगे तो आम तो निकलेगा ही। भजन फिर कैसे होगा? इसलिए भजन की बढ़िया उम्र है तो कौन सी है? बचपन में शुरू कर दो तो सबसे बढ़िया, पर जवानी में तो होना ही चाहिए महाराज, 100% होना चाहिए। क्योंकि जो ताकत जो बल हमारी जवानी में है वो बुढ़ापे में कहाँ रखा। बुढ़ापा जब आ जाता, भजन करते हैं, काम नहीं करता शरीर, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, और फिर कहते भजन करेंगे कहाँ से होगा? फिर तो भगवान कहते भैया तू अपना शरीर ही संभाल ले, हमारा भजन छोड़ दे, अपने आप को देख ले, बस उतनी भलाई। फिर भजन करने से कोई फायदा नहीं। अगर भजन करना है तो समय रहते करना है। कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देख पाया? कोई गारंटी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा भी आएगा महाराज। बुढ़ापा आने से पहले जाना पड़ गया तो क्या करोगे? ना 55 आएगा ना भजन करोगे। इसलिए ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले पल के भरोसे न रहना। भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्ति को जाने खिली ना खिली, मलया कल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता और तने नम्र से चोट झिली ना झिली, अरे जप ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय को हिली ना हिली। क्या फायदा है महाराज, क्या भरोसा है कि ये जीव अंतिम समय हिले भी या ना हिले। इसलिए समय रहते कर लीजिएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। बुढ़ापे का इंतजार ना करिए, बुढ़ापा जरूरी नहीं कि जीवन में आएगा। अब तो पता ही नहीं चलता महाराज कब क्या होता है, कैसे चले जाते हैं लोग। तो इसीलिए समय रहते अगर समझ में आ जाए, कहते हैं जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, फिर क्या फायदा है महाराज, है ना। जीवन निकल गया फिर जीने का ढंग आया तो फिर ढंग आने से कोई लाभ नहीं है। समय रहते अगर जीने का ढंग आ जाए तो यही जीवन हमारा सार्थक बन जाता है।